नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी ने मोहन भागवत के मंसूबे पर पानी फेर दिया? जब सरकार में भाजपा आई तो मोहन भागवत को लगा था कि मैं पूरे हिंदू को एकजुट करके एक छत्र राज करूंगा। मगर जैसे ही मोदी सरकार में आई, हर जातियां एक दूसरे से बिखर गए। और बिखरने का मुख्य वजह भी यही था कि जो निचली तबके के जाति थे, जैसे महार, जिसे चमार कहते हैं, दुसाद, डोम, मौर्य, जादव, ये सारे जातियां जो निम्न कैटेगरी के थी, जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, मोदी के आने के बाद ये सारे जातियां भगवान से ही नफरत करना चालू कर दिए। जिसका परिणाम ये हुआ कि वो हर जगह पंडितों का विरोध करना चालू कर दिया। और विरोध करने के चालू करने के वजह से मोहन भागवत को ये लगने लगा कि ये जातियां एक न एक दिन ब्राह्मणों को छोड़ देगी। इससे मोहन भागवत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी के आने के बाद ये हाल होगा, मगर हाल ठीक उल्टा हो गया। और इसका परिणाम इतना घातक हुआ कि जब विरोध हुआ तो एकजुट होकर विरोध सब लोगों ने करना चालू कर दिया। जैसे चमार को अपना एक रैदास जी मिल गए, उन्होंने अपना भगवान उन्हीं को मान लिया। और बचा खुचा जो था उसे फिर उन्होंने गौतम बुद्ध को मान लिया। और अधिकांश जाति, जैसे मौर्य समाज के जो लोग थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना और अशोक को अपना एक मॉडल आइकॉन मान लिया। और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को लगभग, उसका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर चला गया। और जादवों ने देवरिया हत्याकांड से जिस तरह ब्राह्मणों ने एक तरफा एक साइड लिया, उससे उनका नफ़रत और ज़्यादा फैला। और उन्होंने एक मंच से ऐलान कर दिया कि अब हम लोग पंडितों से कोई कार्य कराएंगे और इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, वो जो टोटल क्षुद्र जाति की, जिनको क्षुद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, उन्होंने इतना प्रखर रूप से विरोध किया भगवान का, और जहाँ भी हो वो ब्राह्मणवाद का खिलाफ करना चालू कर दिया। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मोदी जी को तो लगा या नहीं लगा, लेकिन मोहन भागवत इस बात को ज़रूर ताड़ गए कि अगर ये बिखरता चला गया और एकजुटता इनसे टूटता गया, जिन्हें हिंदू कहा जाता है कि सबको एक में जोड़िए, अगर ये टूटता चला गया तो एक दिन ब्राह्मणवाद इस धरती से ख़त्म हो जाएगा, या भारत से ख़त्म, कहिए कि भारत से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश किया कि जुटे, लेकिन समय ज़्यादा निकल गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे जातियां का प्रखर रूप विरोध एक स्वरूप से होता चला गया। और उन्होंने एक टारगेट बना लिया कि अब हम मंदिर में नहीं जाएंगे, या दूसरा मंदिर नहीं जाएंगे, या फिर पंडित का विरोध करेंगे। इसका मूल वजह यह है कि जो अछूत जाति हैं, जो क्षुद्र जाति के लोग हैं, पंडित उनके यहाँ शादी ब्याह पूजा पाठ कराने जाते ही नहीं हैं। नहीं जाने का सबसे मेन कारण है छुआछूत, और छुआछूत का मेन कारण है भगवान को मतलब अंदर मंदिर में नहीं जाने देना। इससे आज एकजुटता, मोहन भागवत को लगा कि अगर ये सारी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी तो एक दिन हमारा साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। और वो चाहते थे कि पूरे पार्टी को हम एकजुट करके उनका नाम एक हिंदू दे दें और सब एकजुट हो जाएं, और फिर इसके बाद मतलब कहीं पर भी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। और इससे होगा ये कि विदेश वाला भी अगर जानेगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या हिंदू एकजुटता में रहते हैं तो डरेगा। लेकिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और मोहन भागवत जी के मंसूबे पर लगभग पानी फिर गया है। मोदी जी के रहते ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इनको एकजुट करने के लिए बहुत प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि होगा ही नहीं, क्योंकि सारे जातियां बिखर गए हैं। वो अपना अपना एक आइडल आइकॉन मान लिए हैं, अपना भगवान किसी न किसी को। और उनका सबसे ज़्यादा विरोध अगर है तो वो विरोध करने का मेन कारण है पंडितों का या ब्राह्मणवाद का, जो अछूत फैलाना या उनके घर नहीं जाना है। नमस्कार, अगले हिस्से में हम फिर कोशिश करेंगे कि और आपको विस्तृत से समझाएं। जय हिंद।